वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7 हिंदी एनसीईआरटी दूरवा का 16वां पार्ट, मिट्टी की मूर्तियाँ। मिट्टी से विभिन्न तरह के खिलौने बनाना हम में से कई लोग जानते हैं। कई लोगों का तो ये प्रिय खेल भी होता है। पर क्या तुम जानते हो कि मिट्टी के खिलौने या चीज़ें बनाना शुरू कब हुआ? इतिहास में तुमने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। खुदाई के दौरान वहां से मिट्टी की बनी और पकी कुछ मूर्तियां मिली। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 2500 से 300 वर्ष पुरानी है। सोचो, केवल मिट्टी से बनी ये मूर्तियां इतने लंबे समय तक किस प्रकार सुरक्षित रही होंगी, जबकि मिट्टी तो पानी में घुल जाती है। वास्तव में मिट्टी से बनी और आग में पकी मूर्तियां या वस्तुएं पानी में नहीं घुलती हैं। ऐसी मूर्तियों को मृण मूर्ति कहा जाता है। पकाने से मिट्टी एक तरह से मृत हो जाती है, यानी पकने के बाद उसका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। वास्तव में मिट्टी की मूर्तियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव का। मानव के पास अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का चित्र और मूर्ति के अलावा शायद वो अन्य कोई माध्यम नहीं था। आओ देखते हैं कि मिट्टी से मूर्ति बनाने की व्यवस्थित प्रक्रिया क्या है। मिट्टी से मूर्तियां दो तरीके से बनाई जा सकती हैं। एक तरीका केवल हाथ से बनाना होता है। इस तरीके में ठोस, पोली या उभरी मूर्तियां बनाई जा सकती हैं। दूसरा तरीका है चाक की मदद से बनाना। चाक पर कुम्हार को मटके या कुल्हड़ बनाते तो हम सबने देखा है। क्या कभी इसके लिए मिट्टी तैयार करते हुए भी देखा है? चाक होता है जिस पे कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसको गोल गोल चरखी जैसे चलाते हैं, उसे चाक कहते हैं। मिट्टी को तैयार करना। हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। कहीं पर चिकनी, कहीं रेतली, कहीं लाल, कहीं पीली, सफ़ेद, काली मिट्टी। ये सब मिट्टी के प्रकार हैं। मूर्ति बनाने लायक मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें दूसरी मिट्टी मिलानी पड़ती है। जैसे मिट्टी चिकनी है तो उसमें थोड़ी रेतली मिट्टी, राख या रेत मिलानी पड़ती है। मिट्टी को साफ करके यानी उसमें से कंकड़, पत्थर, कचरा इन सबको निकाल के किसी बर्तन में या तसले में पानी में गला दिया जाता है। फिर मिट्टी जब पानी में घुल जाए तो उसे एक दो बार नीचे तक हिलाकर छोड़ देते हैं, जिससे अगर बारीक कंकड़ वगैरह रह भी जाएं तो वो नीचे बैठ जाएं। अब बर्तन को एक दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। एक दो दिन बाद ऊपर की मिट्टी किसी दूसरे बर्तन में निकाल ली जाती है। थोड़ी देर बाद उस मिट्टी का पानी ऊपर आ जाएगा। बर्तन को तिरछा करके इस पानी को निकाल देते हैं। मिट्टी ज़्यादा गीली हो तो साफ जगह में फैला दो। अगर ज़मीन लीपी हुई हो तो पानी वो सोख लेगी। कुछ समय बाद मिट्टी को हाथ में लेकर गोली जैसी बनाकर देखो। अगर गोली बनने लगे तो समझो आपके काम लायक मिट्टी तैयार हो गई है। अब सारी मिट्टी को समेट लो और पत्थर की सिल पर रखकर उसे लकड़ी के चपटे हथौड़े से कूटो। आप चित्र में देख सकते हैं ये चपटा हथौड़ा, इससे आपको कूटना पड़ेगा। साथ ही साथ मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहो। बीच बीच में हाथ से आटे की तरह मोड़ते रहो। जिस प्रकार से रोटी बनाने के लिए आटा माड़ा जाता है, उसी प्रकार से मिट्टी को माड़कर उसे चिकना करना है। मिट्टी की कुटाई को अच्छी तरह होने के बाद, अगर कुटाई अच्छी नहीं होगी तो मिट्टी चटक जाएगी और पकते समय टूट भी सकती है। इसलिए उसकी कुटाई करना बहुत आवश्यक है। कूट कर तैयार की गई मिट्टी को गीले कपड़े में या बोरी में लपेटकर पॉलीथीन से ढक दो, ताकि मिट्टी सूख ना पाए, यानी उसकी जो नमी है वो बरकरार रहे। अगर सूख गई तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब हमें यह तय करना है कि हम किस तरीके की मूर्ति बनाना चाहते हैं। चाक पर बनाने के लिए चाक न केवल चाहिए होगा, वरना उसे कैसे चलाते हैं ये भी सीखना होगा, क्योंकि चाक चलाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उसको चलाने के लिए हमें उसे सीखना पड़ेगा। अपने गांव के कुम्हार के पास जाकर तुम चाक चलाने सीख सकते हो। बहरहाल हम तुम्हें दो तरीके बताएंगे। तुम खुद करके देखना कि कौन सा तरीका तुम्हारे लिए सुविधाजनक या आसान है। मूर्ति बनाते समय हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बांस के टुकड़े, जिन्हें चाकू से छीलकर अलग अलग आकार दिया जा सकता है। बांस के इन टुकड़ों की मदद से हम मूर्ति में अनावश्यक मिट्टी को खुरच सकते हैं। इनकी मदद से मूर्ति को कोई अंग उभार सकते हैं। इसके अलावा पुराना चाकू, लकड़ी आदि की भी आवश्यकता होगी। हाथ से मूर्ति बनाना किस प्रकार होता है? हाथ से 3 तरह की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं: ठोस,
पोली और रिलीफ यानी उभरी हुई। ठोस मूर्ति क्या होती है? पहले ठोस मूर्ति की बात करते हैं। ये सबसे सरल और आसान है, पर इस तरह की मूर्तियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई जा सकती। अधिक से अधिक एक बिलांस यानी 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची ही बन सकती हैं। अच्छा बताओ, सबसे पहले क्या बनाएं? अरे ये क्या, कोई बिल्ली बनाना चाहता है तो कोई कुत्ता, कोई शेर, गधा, हाथी या फिर कोई घोड़ा या पक्षी। चलो ऐसा करते हैं, घोड़ा बनाते हैं। इसके बाद तुम स्वयं अपने मन की कोई भी चीज़ बना सकते हो। तैयार मिट्टी को रोटी की तरह बेल लो। उसकी लोई को बराबर बराबर 2 हिस्सों में बांट लो। लोई जैसे 2 गोले बनाओ। अब दोनों गोलों में से एक एक करके पत्थर या पट्टे पर उसको लंबा लंबा रखो। जब वह एक विलांस लंबा यानी करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा हो जाए तो दोनों को चित्र अनुसार बीच से जोड़ते हुए खड़ा कर दो, जिस प्रकार से ये चित्र में खड़ा किया गया है। अब थोड़ी सी मिट्टी और लो। इस मिट्टी से घोड़े के सिर आकार बनाकर जोड़कर उस पर लगा दो। मिट्टी का थोड़ा सा आकार दबाकर दोनों तरफ से उसके कान बना दो। तीली या सीख से उसमें छेद कर दो या आंखें बना दो। लो, बन गया अपना घोड़ा। हाँ, ये तो मानते हैं कि ये एकदम सचमुच घोड़े जैसा नहीं दिखेगा। इस तरह से तुम लगभग सभी चौपाए जानवर बना सकते हो, क्योंकि जब तुम ये 2 आकार के बेलनाकार डंडे खड़े कर दोगे मिट्टी के, तो वो 4 पैर का काम करेंगे और उस पर तुम तरह तरह के मुंह बनाकर और अपने लिए जानवर तैयार कर सकते हो। और मानव आकृतियाँ भी बना सकते हो, पर छोटी छोटी। ठोस रूप में ज़्यादा बड़ी बनाने से सूखते समय या पकाते समय चटकने या टूटने का डर रहता है। अगला है पोली मूर्तियाँ। आओ अब पोली मूर्ति बनाने का तरीका देखें। पोली मूर्ति चाहे जितनी बड़ी बना सकते हो, क्योंकि वो पोली होती है इसलिए उसे बनाना आसान तो नहीं होता, मगर उसे बड़ा बनाया जा सकता है। बशर्ते है उसे संभाला जा सके, यानी ऐसा ना हो कि हम बाहर का हिस्सा मिला रहे हों और अंदर की मिट्टी गिर रही हो, या इतनी ज़ोर से ठोक रहे हों कि कहीं और से वो टेढ़ा हो रहा हो। वास्तव में आधार से बहुत ज़्यादा बाहर की ओर निकली हुई चीज़ इस तरीके से नहीं बना सकते। साधारण रूप में एक बार से ज़्यादा 3 फुट लंबी मूर्ति बना सकते हैं। सॉकेट सिस्टम से चाहे जितनी ऊंची मूर्ति बना लें, यानी यदि मानव की मूर्ति बनानी है तो हाथ अलग, पैर अलग, सिर अलग बनाकर फिर उन्हें जोड़ लिया जाता है। इन्हें ज़रूरत पड़ने पर अलग भी किया जा सकता है। जैसे पहले मिट्टी की लंबी पट्टियाँ बनाई थीं, वैसे ही 8-10 पट्टियाँ बना लो। पट्टियों के दोनों सिरे जोड़कर छल्ले बनाओ और इनके एक के ऊपर एक रखते चले जाओ। इस प्रकार से तुम यह तो समझ ही गए होगे कि पट्टियों की लंबाई तथा छल्लों का आकार लगभग एक समान होना चाहिए। छल्लों से एक लंबी जार जैसी रचना बन जाएगी, जिस प्रकार से ये चित्र में बनी हुई है। अब अंदर की तरफ हाथ का सहारा लेकर बाहर के छल्लों को जोड़कर मिलाकर एक सा कर लो। इसी तरह बाहर के हाथों से आधार बनाकर अंदर को भी जोड़ से मिला दो। तुमने कुम्हार को मटकों को ठोक ठोक कर बनाते देखा होगा। उसी तरह से बेलनाकार लकड़ी या वस्तु से या फिर टूटे बेलन को लेकर अंदर से हाथ लगाते हुए बाहर को ठोको, फिर बाहर से हाथ लगाकर अंदर को ठोको। ठोकना धीरे धीरे, क्योंकि गीली मिट्टी होने के कारण ठोकने से फैलेगी। इस बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा ना फैले, क्योंकि ज़्यादा पतला होने पर तुम्हारी जो जार की रचना है वो टूट सकती है। यह 1-1.5 सेंटीमीटर से अधिक पतली नहीं होनी चाहिए। इस बार हम मानव आकृति बनाते हैं, पर इससे भी हाथ पैर सब चिपके हुए होंगे। कहीं दबाकर, कहीं उभार कर, कहीं छेद करके या काट कर इसे आकार देना होगा। इसे कैसे बनाना है ये चित्रों में देखकर समझने की कोशिश करो। भारत में जगह जगह इन मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे बंगाल में बांकुरा, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, राजस्थान में मुलैला और मध्य प्रदेश में बस्तर। राजस्थान के मुलैला नामक गांव में, जो नाथ द्वार के पास है, के कलाकार रिलीफ यानी उभरी हुई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बहुत बड़े बड़े लगभग 7 से 7 फुट के 7 गुणे 7 फुट के बनाते हैं, यानी 7 फुट तक की ऊंची मूर्तियां ये बना सकते हैं। इन्हें पकाया भी जाता है। इन कलाकारों में से कुछ नाम हैं किशनलाल कुम्हार, खेमराज कुमार, लोंगर लाला कुमार। यहाँ के कुछ कुम्हारों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार यानी मास्टर क्राफ्टमैन भी मिल चुका है।
देश की इन आदिवासी और लोक कलाकारों की कृतियां विदेशों तक प्रसिद्ध हैं और वहां प्रदर्शित की जाती हैं। उभरी हुई मूर्ति यानी रिलीफ मूर्ति। अब देखते हैं कि रिलीफ यानी उभारदार मूर्ति किस प्रकार से बनते हैं। ऐसी उभारदार मूर्तियां तुमने अपने आसपास के घरों में देखी होंगी। इन्हें मिट्टी से बनाने की कोशिश हम भी कर सकते हैं। पहले एक छोटी मूर्ति बनाते हैं, फिर तुम चाहो तो बड़ी या अपने घर की दीवार पर बनाना चाहो तो बना सकते हो। पत्थर या लकड़ी का एक समतल 45 गुणे 45 यानी 45 बाई 45 सेंटीमीटर का इससे बड़ा टुकड़ा ले लो। उस पर तैयार मिट्टी से लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी और 30 सेंटीमीटर लंबी और 30 सेंटीमीटर चौड़ी तह बनाओ। चारों तरफ से इसे ऊपर से भी एक सा कर लो, जिस प्रकार से चित्र में बनाया गया है। इस पर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चुनो जिसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे या उभार ना हो, क्योंकि आगे चलकर हम तुम्हें प्लास्टर का सांचा बनाना और सांचे से मूर्ति डालना बताएंगे। तब ऐसी रचना बनाना आसान होगी। इस बार तुम हाथी चुन सकते हो। अब हाथी के बनाने के लिए मिट्टी से बनी एक प्लेट पर हाथी की उभारदार आकृति बनाओ। लगाना शुरू करो। मान लो हाथी का यह चित्र तुमने अपनी मिट्टी के प्लेट पर बनाया। इसके पीछे की तरफ वाले जो 2 छोटे पैर दिख रहे हैं, उसे थोड़ी सी मिट्टी लगाकर उभारो। आगे की तरफ जो थोड़े लंबे पैर दिख रहे हैं, उन्हें थोड़ी ज़्यादा मिट्टी लगाकर उभारो। पेट को पैरों से थोड़ा ऊंचा और बनाओ। चेहरे को पेट से थोड़ा कम, पैरों को बराबर उभारो। कानों के लिए एक पतली सी पट्टी की तह जमाकर कान का आकार दे दो। छोटी सी पूंछ भी बना दो। आंखों के लिए सीख से छेद कर सकते हो। हल्का सा गहरा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए जिससे कि वो अजीब दिखेगा। जब हाथी के शरीर की गोलाई देनी हो तो यह तुम चाकू से या बांस की चिकनी पट्टी से दे सकते हो। अब हाथ थोड़ा गीला करके इन सबको एक सा करो। 1-2 घंटे के लिए इसे गीले कपड़े पर या पन्नी से ढककर रख दो। थोड़ी देर बाद ये कड़क हो जाएगी। फिर चाकू या बांस से थोड़ा रगड़कर उसे चिकना कर दो। जब ये मूर्ति चिकनी हो जाए, फिर इस पर हल्की सी चमक आ जाएगी। चाकू की मदद से मूर्ति। अब देखते हैं हम चाकू से किस प्रकार मूर्ति बना सकते हैं। वास्तव में चाक पर पूरी मूर्ति नहीं बनती। मूर्ति के कुछ हिस्सों को चाक पर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए हाथी की ही बात करें। अगर तुम्हें चाक चलाना सीख लिया है तो मिट्टी के 4 कुल्हड़, 1 दिया और 2 मटके बना लो। अब कुल्हड़ों को उल्टा करके इस तरह जमाओ कि वह हाथी के पैरों के रूप ले ले। इन पैरों पर बड़ा मटका रखकर मिट्टी को जोड़ दो। छोटे मटकों को आगे के सिर की जगह जोड़ दो। नीचे से कुछ आधार लगाओ, नहीं तो सिर गिर पड़ेगा। अब दिए गए बीच से काटकर 2 भागों में बांट लो। इससे कान बनाओ। गीली मिट्टी को लेकर हाथी की सूंड, पूंछ भी बना सकते हो। आंखों की जगह 2 बड़े छेद चवन्नी ऐसे आकार के बना लो। देखो कितना प्यारा हाथी बना है। छत्तीसगढ़ के एक इलाके में ऐसा हाथी बहुत मात्रा में बनाया जाता है। जानते हो खरीदार इसकी कीमत क्या देते हैं? इसकी कीमत के रूप में उसकी हाथी का पेट में धान भरकर एक नई चादर से ढक दिया जाता है। यानी जितना बड़ा हाथी होगा, कुम्हार के पास उतना ही ज़्यादा धान मिलेगा। मूर्ति तो बना ली। अब अगर इन्हें ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखना चाहते हो तो उन्हें पकाना पड़ेगा। तुमने कुम्हार की जो भट्टी है उसे लगाते देखा होगा। अपनी बनाई हुई मूर्ति को तुम खुद भी पका सकते हो, लेकिन पकाएं कैसे? पर अगर जगह और साधन का जुगाड़ ना हो सके तो कुम्हार के यहाँ जाकर उसे पकवा सकते हो। कुम्हार अपने मटके, गमले आदि के साथ तुम्हारी मूर्ति भी पका देगा। पकाने से पहले सुखाना। मूर्ति को पकाने से पहले सुखाना आवश्यक होता है। सुखाते समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं, वरना मूर्ति चटक सकती है या टूट सकती है। सूखने में भी समय लगता है। जब तुम्हारी मूर्ति बन जाए और एकदम खुली जगह में उसे मत छोड़ो, पन्नी से ढककर रखो। पर दिन में 3-4 बार या 1-2 घंटे उसे खोल भी दो ताकि उसमें हवा लग सके। यह भी देखते रहना कि कहीं तुम्हारी मूर्ति में दरार तो नहीं पड़ रही। अगर पड़ रही हो तो उसे बंद करने की कोशिश करो। इस तरह 3-4 दिन तक उसे सुखाओ। इसके बाद मूर्ति को कपड़े से लपेट दो। धीरे धीरे मूर्ति सूखने लगेगी। 2 दिन बाद जब कपड़ा और पन्नी हटाकर देखो, अगर ऊपर की सतह सूख गई है तो मूर्ति को खुला छोड़ दो। अब तुम्हें लगेगा कि मूर्ति बिल्कुल सूख गई है। 2 दिन भर उसे धूप लगाओ
इसके बाद मूर्ति के जो भीतर थोड़ी बहुत नमी रह भी गई होगी तो वो धूप से सूख जाएगी। अब मूर्ति पकाने के लिए तैयार है। पकाने के लिए भट्टी। मूर्ति पकाने के लिए ऐसा दिन चुनो जब मौसम बिल्कुल साफ हो, बारिश होने का अंदेशा ना हो। भट्टी लगाने के लिए 20 से 25 कंडे, ये जो गोबर के कंडे बनाए जाते हैं वो ले लो। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और सूखी घास ले लो। मिट्टी और एक बाल्टी पानी का भी जुगाड़ करो। अब खुली ज़मीन पर एक इतना बड़ा गड्ढा खोदो जिससे तुम्हारी मूर्ति आसानी से खड़ी हो सके। यह एक बिलांस यानी करीब आधा फुट गहरा गड्ढा होना चाहिए। गड्ढे में कंडे के टुकड़ों को एक तह बिछा दो और अपनी मूर्ति उस पर खड़ी कर दो। अब मूर्ति के चारों तरफ लकड़ी के टुकड़े और कंडों से टुकड़ों से उसे ढक दो। अब चारों तरफ से बड़े बड़े कंडे लगा लो और ऊपर से पुआल, ये बीच में भी लगाने हैं। मिट्टी को पानी में घोलकर गाढ़ा सा घोल बनाओ। इस घोल की एक मोटी परत पुआल के ऊपर चढ़ा दो, यानी उसको लीप दो हाथ से। हाँ, 2-3 जगह धुआं निकलने की वजह से एक जगह नीचे की तरफ आग लगाने के लिए छेद करना छोड़ दो। तो इस तरह से तुम्हारी भट्टी तैयार है। कागज़ की एक पुंगी बना लो। पुंगी होती है जिसमें हम लैया चना खाते हैं, तिकोना बनाना। उसमें आग लगाकर नीचे वाले छेद में धीरे से अंदर डालो। जब अंदर का पुआल व कंडे जलने लगें तो उसे छोड़ दो। कंडों को धीरे धीरे जलने दो। अब 5-6 घंटे के लिए इसे भूल जाओ। अब अपने आप धीरे धीरे जलेगा और बुझेगा। तुम इसे बिल्कुल मत छेड़ना, ना जल्दी जलाने या बुझाने की कोशिश करना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। 5-6 घंटे बाद जब भट्टी ठंडी हो जाए तब इसे धीरे धीरे खोलना। गर्म होने से हाथ जलने का खतरा रहता है, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है। मूर्ति को एकदम उतावली हाथों से हाथ मत लगाना, वह गर्म होगी। मूर्ति को अपने आप ठंडे होने देना, पानी डालकर ठंडी मत करना। तो ये लो, तुम्हारी मूर्ति तैयार है। अगर इसे संभाल कर रखो तो ये लंबे समय तक रह सकती है। एक और बात, मूर्ति पकने के बाद हल्के लाल रंग की होगी, जैसा मटके का रंग होता है। इसे ज़्यादा लाल करना चाहो तो गेरू भी कर सकते हो। वैसे तो तुम अपने मन चाहे रंगों को उस पर लगा सकते हो। इसमें एक मज़ेदार बात यह है, ये मूर्तियाँ पकने से बाद काले रंग की भी हो सकती हैं, मगर कैसे, ये तुम्हारे लिए हम छोड़ते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।